नमस्कार। दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप सबका स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच अंबाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर डेराबस्सी स्थित NHAI के टोल प्लाजा पर कामकाज शुरू हो गया है। NHAI के टोल से गुजरने वाले वाहनों को अब टोल चुकाना होगा। हालांकि पंजाब सरकार ने साफ कर दिया है कि जो टोल प्लाजा राज्य सरकार के तहत आते हैं उन्हें अभी शुरू नहीं किया जाएगा और उन टोल प्लाजा से गुजर रहे ड्राइवरों और अन्य व्यक्तियों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की जाएगी। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से टोल शुरू करने का फैसला किया है। पंजाब में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जितने भी टोल प्लाजा हैं उनको शुरू कर दिया गया है। हालांकि पंजाब सरकार ने साफ किया है कि स्टेट जो टोल प्लाजा हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उनको फ़िलहाल नहीं खोला जाएगा और वहां पर जितने भी लोग गुजर रहे हैं उनसे कोई भी टोल नहीं वसूला जाएगा और साथ ही उनके लंगर का बंदोबस्त किया जाएगा। जो भी ड्राइवर स्टेट टोल प्लाजा से गुजर रहे हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम भी उसी टोल प्लाजा पर किया जाएगा। मैं इस वक्त अंबाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ। ये जो टोल प्लाजा है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आता है और यहाँ पर आप देखिए इस वक्त जो टोल प्लाजा का ऑपरेशन है, पूरा कामकाज है, उसको शुरू कर दिया गया है। हालांकि 20 अप्रैल तक ये टोल प्लाजा पूरी तरह से फ्री था, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो गाड़ियों की आवाजाही है वो शुरू कर दी गई है। टोल भी वसूला जा रहा है और लगातार इसी तरह से पंजाब में जितने भी जो टोल प्लाजा हैं जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं वो सब अपना काम कर रहे हैं। हरियाणा में भी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के और स्टेट के जो टोल प्लाजा हैं वो ऑपरेशनल हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ छूट अभी पंजाब सरकार की ओर से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आने वाले जो टोल प्लाजा है वहां पर दी गई है। अगली खबर झारखंड के देवघर से है, जहां सड़क किनारे 10, 20 और 50 रुपए के नोट मिलने से हड़कंप मच गया है। लॉकडाउन के बीच जब सड़कों पर ना के बराबर लोग निकल रहे हैं तब नोट फेंके जाने की खबर तेजी से फैल गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि एक बाइक पर सवार 2 लोग सड़क पर नोट फेंककर भाग गए। कोरोना से डर के बीच लोगों ने नोटों को लकड़ी के घेरे से घेर दिया और पुलिस को जानकारी दी। बाद में पुलिस ने पूरी सावधानी के साथ इन नोटों को जब्त कर लिया। शुरुआती जांच में पुलिस इसे कुछ लोगों की शरारत मान रही है, लेकिन उसने लोगों से पूछताछ कर नोट फेंकने वालों की तलाश भी शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं झारखंड के देवघर में 50, 100 रुपए के नोट इस तरह से फेंके हुए मिले, जिसके बाद लोगों में दहशत फैल गई। झारखंड में सड़क पर पड़े मिले नोट और अब इन नोटों को जब्त करके पुलिस जिन लोगों ने भी नोट फेंके हैं उनकी तलाश में जुट गई है। राजस्थान के चूरू में पुलिस ने सड़कों पर घूम रहे लोगों पर जमकर लाठियां भांजी। कई लोग लॉकडाउन लगे होने के बाद घर से बाहर घूम रहे थे तो सामने से पुलिस वाले आ गए और फिर उन्होंने लोगों को डंडे से समझाना शुरू कर दिया। राजस्थान सरकार पिछले कुछ दिनों से कोरोना से बचने के लिए लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दे रही है, लेकिन जब कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हुए तो फिर पुलिस वालों ने जिम्मेदारी संभाल ली। चूरू के रतनगढ़ कस्बे की गली गली में घुसकर पुलिस वालों ने गश्त लगानी शुरू की और फिर जो भी बिना जरूरी काम के सड़क पर टहलता मिला उस पर पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए। बिहार के रक्सौल में कोरोना वायरस पर जागरूकता फैलाने के लिए जागरूक करने के लिए शहर की एक संस्था ने एक छोटे से नाटक का आयोजन किया। इस नाटक में यमराज और कोरोना वायरस के भेष में गली गली में घूमते कलाकारों ने लोगों को घर में रहने का संदेश दिया। नाटक का आयोजन कर कलाकारों ने दिलचस्प अंदाज में लोगों से कोरोना वायरस से बचने की अपील की। अपने को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी फैली हुई है और हम अपने लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में फ्रांस का एक परिवार फंस गया। ये परिवार 25 मार्च को नेपाल से म्यांमार जा रहा था, लेकिन सीमा सील होने की वजह से ये फंस गया। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने सभी की जांच करवाई। पूरा परिवार स्वस्थ है। आसपास के लोगों ने फ्रांस के इस परिवार की मदद भी की। प्रशासन की तरफ से भी पूरी मदद की जा रही है। परिवार इलाके के एक मंदिर में रुका है, जहां ये लोग शिव की पूजा भी करते हैं। खाने पीने का सामान इन लोगों को बराबर दिया जा रहा है। ये लोग वहां अपने मन मुताबिक खाना बनाकर खा रहे हैं।
प्रशासन की यही कोशिश है कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। फ्रांस के 5 सदस्य एक परिवार आया हुआ है यहाँ पे। वो लोग सोनौली के द्वारा बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे, लेकिन चूँकि लॉकडाउन घोषित हो चुका था इसलिए वो क्रॉस नहीं कर पाए थे। और उसके बाद से कोल्ही के पास एक गांव है, वहीं पे ये लोग रुक गए हैं। इनसे वार्ता की गई थी कि आप होटल में रुकना चाहते हैं तो रुक लीजिए या कोई फैसिलिटी और अवेलेबल करा दी जाए। तो ये लोग ओपन में ही रहना इनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनके पास रहने की सारी सुविधाएं मौजूद हैं, इनके पास टेंट वगैरह सारी चीज़ें हैं और गांव वालों ने इनका काफ़ी सहयोग किया है।